फिक्स योर आईज ऑन जीसस। अपनी आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगाए। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर आंखें लगाओगे, आप यीशु मसीह की ओर दौड़ते चले जाओगे। अगर आप दुनिया की चीजों पर आंखें लगाओगे, आप दुनिया की चीजों की ओर दौड़ते चले जाओगे। आज का कलाम सीखेंगे हम। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल्स को खोलें, मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 और उसकी वर्स 1 और 2 पढ़ेंगे। जी, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। प्रेज हालेलुया। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। आइए हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन। जब हम ये कलाम पढ़ते हैं तो कलाम जब शुरू होता है तो वहां पे लिखा है इस कारण, कई वर्षन में लिखा है इसलिए। और ये मैं अक्सर कहता हूं, जब आप बाइबल में ऐसा पढ़ें कि कहीं पर लिखा है इस कारण, इसलिए, तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि किस कारण। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, इस कारण मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप पूछ सकते हैं आप किस कारण का मेरे से बात करते हैं। जब आप कलाम को पढ़ते हैं और जब कलाम भी आपको कहता है दैट इज वाई, इस कारण, इसलिए ऐसा हुआ, और जब हम यहां पर पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। किन गवाहों का? क्योंकि जब हम इब्रानियों का 11वां अध्याय पढ़ते हैं, जो इब्रानियों का 11वां अध्याय है वो गवाहियों से भरा हुआ है। 12 से पहले जब हम 11 अध्याय को पढ़ते हैं वो विश्वास और गवाहियों से भरा हुआ है। वहां पर नूह की गवाही है, वहां पर अब्राहम की गवाही है, सारा की गवाही है, और बहुत से लोगों की, हनोक की गवाही है वहां पर कि हनोक ने खुदावंद के ऊपर विश्वास रखा, खुदावंद की ओर देखता रहा और वो जिंदा इस जमीन से उठा लिया गया, उसने मौत नहीं देखी। वहां पर लिखा हुआ है अब्राहम खुदावंद की आवाज को सुनकर खुदावंद के पीछे चल पड़ा, उसे नहीं पता था वो कहां जाता है। यहां पर लिखा है सारा ने अपने बुढ़ापे में एक बेटे को जन्म दिया क्योंकि उसने खुदावंद के ऊपर विश्वास किया, खुदावंद की ओर देख रही थी। बहुत सी गवाहियों से भरा हुआ है। इसलिए जो इस पुस्तक का लेखक है, जिसने ये पुस्तक लिखी है इब्रानियों, वो कहता है इसलिए क्योंकि इतनी गवाहियां हमने सुनी है, ऐसे गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। वो कहता तो पाप को दूर करके और हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके उस दौड़ में दौड़े जिसमें हमने दौड़ना है। उसने बात शुरू की, उसने गवाहियां बताई। गवाहियों के बाद कहता अब इतनी गवाहियां हमने सुन ली हैं, इतने काम खुदावंद के हमने सुन लिए हैं, तो आओ अब हम खुदावंद के पास चलें, उस दौड़ को विदाउट डिस्ट्रैक्शन, भटकने वाली वस्तु को दूर करके
उस दौड़ में ऐसा दौड़े कि अपनी दौड़ को पूरा कर लें। हमारी दौड़ क्या है? हम सबकी दौड़ यही है ना कि हम एक दिन जब यहां से इस दुनिया से जाएंगे, हम सीधा खुदावंद के पास जाएं, उसके राज्य में जाएं। ये हमारी दौड़ है। और कलाम कहता है हर भटकने वाली वस्तु को दूर करके, हर तरह के उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में दौड़ते चलो। अब ये भटकाने वाली और भटकाने वाला गुनाह क्या है? भटकाने वाली वस्तु और भटकाने वाला गुनाह क्या है? आज दुनिया में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी उलझाने वाली चीजें हैं जिसमें हम उलझ जाते हैं। चाहे हम क्रिश्चियन भी हैं, हम मसीह भी हैं, हम चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन चीजों में हम भटक जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो, जिस लेन में आप जा रहे हो, आप उससे इधर या उधर हो चुके हैं। बहुत से ड्राइवर हैं यहां पर, आप ड्राइव करते हैं, आपको पता है जब हम ड्राइव करते हैं, अगर हमारा ध्यान 2-4 सेकंड भी इधर उधर चला जाए, हमारी गाड़ी लेन से बाहर हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान भटक जाता है। और आज डिस्ट्रैक्ट करने वाली, भटकाने वाली बहुत सी चीजें हैं जो लोगों की जिंदगी में काम कर रही हैं। सबसे पहली चीज है जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है आज में, वो है सोशल मीडिया, हमारा फोन जिसको हम यूज करते हैं सारा दिन। अच्छी चीज है, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों से कनेक्ट रहने के लिए, कलाम सुनने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, कहीं घूमने गए उसकी फोटो लगाने के लिए ताकि सब रिश्तेदार भाई देख सकें। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। गलत चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं, अश्लील चीजें बहुत आ रही हैं। कई बार हम फोन देखने में इतना व्यस्त, इतना बिजी हो जाते हैं, एक रील देखने जाते हो, रील आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। जो समय प्रेयर करने का होता है, दुआ करने का होता है, वो रील देखने में चला जाता है। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब प्रेयर का समय होता है, हमें याद आ जाता है मैंने उसे मैसेज करना है, मैंने उसे फोन करना है। और जो प्रेयर का समय होता है वो डिस्ट्रैक्शन में निकल जाता है, और जिस बात के लिए हमने दुआ करनी थी, जिस बात के लिए हमने प्रेयर करनी थी, वो समय निकल जाता है, उसे हम भूल जाते हैं। कई बार हम अपने काम की बहुत चिंता करते हैं, प्रेशर होता है, क्योंकि काम का प्रेशर होता है, वहां पर मैनेजर तंग करता है, साथ काम वाले तंग करते हैं, वो सारा दिन हमारे दिमाग में चलता रहता है। और जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं, कलाम पढ़ने बैठते हैं, वो चीजें फिर से दिमाग में आने लग जाती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे काम वाले मुझे तंग करते हैं। हम बहुत तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने वाली। कंपैरिजन, कई बार हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। मेरे भाई का अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा? जो ब्लेसिंग उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं आज इस दुनिया में जो हमारी उस दौड़ को, जिसे हम दौड़ रहे हैं, वहां से हमें भटका देती हैं। ये तो हमने 2-3 की बात की है, बहुत सी चीजें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अब जो हमने कलाम पढ़ा है, कलाम कहता अपने विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर देखते रहो और अपनी दौड़ को दौड़ते रहो। आपका फोकस, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है फोकस ऑन जीसस, और एक और वर्जन में लिखा है फिक्स योर आईज ऑन जीसस। अपनी आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगाए रहो, क्योंकि जिस चीज के ऊपर आपका फोकस होगा ना, जिस चीज के ऊपर आप अपनी आंखें लगाएंगे, आप उसी डायरेक्शन में जाओगे। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर आंखें लगाओगे, आप यीशु मसीह की ओर दौड़ते चले जाओगे। अगर आप दुनिया की चीजों पर आंखें लगाओगे, आप दुनिया की चीजों की ओर दौड़ते चले जाएंगे। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, पौलुस कहता इस धरती की नहीं बल्कि स्वर्ग की चीजों पर अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता मैंने अच्छी दौड़ दौड़िया और मैंने अपनी दौड़ को क्या किया है? पूरा किया।
मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ी है, और जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा था उस दौड़ को मैंने क्या किया है? पूरा कर लिया। हम एक दौड़ में हैं क्योंकि हमें एक इनाम पाना है, और वो इनाम है सदा की जिंदगी, जो हमेशा की जिंदगी है, जो स्वर्ग है, जो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा पॉसिबल है। और यीशु मसीह ने हमें उस दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया है, और हमें यह आज्ञा दी है कि इधर मत भटको, उधर मत भटको, और अपना ध्यान, अपनी आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगा के रखो। आज हमारा फोकस शिफ्ट हो रहा है, बजाय इसके कि हमारा फोकस यीशु मसीह के ऊपर हो, हम और चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और चीजों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। और ये जो दौड़ है, जिस दौड़ के लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, ये दौड़ कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। रेस और मैराथन में फर्क होता है। रेस में यह चीज देखी जाती है, फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन आता है, और थर्ड कौन आता है। लेकिन मैराथन वो चीज है जिसमें यह देखा जाता है किस किसने इसको पूरा किया। चाहे आपने लास्ट में ही पूरा किया, लेकिन पूरा किया। यह रेस नहीं है, यह एक मैराथन है जिसमें हमें दौड़ते चले जाना है, दौड़ते चले जाना है। और कलाम में लिखा है उस दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, विद पेशेंस। कभी आप स्लो भी हो जाओगे, कभी आप फास्ट भी हो जाओगे, कभी आप मीडियम दौड़ोगे, लेकिन कलाम कहता हमें उस दौड़ में दौड़ते चले जाना है, और उस इनाम को पाना है जो खुदावन ने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है। और अपनी आंखों को खुदावन की ओर लगाए रखना है, अपना फोकस खुदावन के ऊपर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है कि धीरज से दौड़ते चले जाएं, विद पेशेंस, या इंग्लिश में लिखा है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस के साथ, पेशेंट के साथ दौड़ते चले जाएं। कलाम का कहने का मतलब है आपको जैसे भी प्रॉब्लम्स आए, जैसे भी रुकावटें आए, कोई भी ऐसी चीजें आपको रोकने वाली आए, आपके अंदर एक बात होनी चाहिए कि मैंने दौड़ते चले जाना है। चाहे मैं धीरे दौड़ूं, चाहे मैं तेज दौड़ूं, लेकिन मैंने उस रेस में, उस दौड़ में दौड़ते चले जाना। कई बार हमें अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बड़ी रुकावट आती है, जो पहले से ही क्रिश्चियन फैमिली से उनको नहीं आती, लेकिन जो और धर्मों से हैं उनको आती है। जब मैं मसीह में नया नया आया था तो मेरे दोस्त ये कहते थे कि इसने यूके में पीआर लेने के लिए चर्च जाना शुरू कर दिया। मेरे रिश्तेदार भी कहते थे कि तुम वहां क्यों जाते हो। बहुत सी रुकावटें, बहुत सी अपोजिंग रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से आती थी, लेकिन हम फिर भी खुदावन के साथ उस दौड़ के ऊपर दौड़ते चले गए जो हमें खुदावन के पास लेकर जाती है। क्योंकि हमारा फोकस दुनिया पर नहीं, दुनिया क्या कहती है उस पर नहीं, सिर्फ उस चीज पर था जो यीशु मसीह ने इनाम हमारा स्वर्ग में रखा हुआ है। हालेलुया। जो भी प्रॉब्लम आए, जैसी भी चीज हो, कुछ भी हो आपकी जिंदगी में, आपकी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी होनी चाहिए। साम में लिखा है, कहता मैंने अपनी आंखों को खुदावन के ऊपर लगाया हुआ है, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि मेरी आंखें खुदावन के ऊपर लगी हुई हैं। और जब हम अपनी आंखों को खुदावन के ऊपर लगाते हैं, आज भी हमने जब सिस्टर जी ने साम पढ़ा था, जितनों ने अपनी आंखें खुदावन की ओर लगाई हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते। आपको देखना है कि आपकी आंखें किस चीज के ऊपर लगी हैं। कई बार हम ऐसी किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, हमारा फोकस खुदावन से हटकर उस प्रॉब्लम के ऊपर लग जाता है, बजाय इसके कि हम खुदावन की ओर देखें कि हम किसी प्रॉब्लम में पड़ चुके हैं, कोई ऐसी बड़ी मुसीबत हमारी जिंदगी में आ चुकी है। बजाय इसके कि हम खुदावन की ओर देखें, हम अपनी प्रॉब्लम्स की ओर देखना शुरू कर देते हैं, और हमारा फोकस प्रॉब्लम्स की ओर चला जाता है। फिर एक प्रॉब्लम आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, क्योंकि हम प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये मैंने पहले भी बताया और अब भी बोल रहा हूं, अपनी मुसीबतों को ये मत बताओ, अपने खुदावन को ये मत बताओ कि हमारी मुसीबत कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुसीबतों को बताओ कि हमारा खुदावन कितना बड़ा है।
हमें खुदावंद को यह नहीं बोलना जाके कि खुदावंद मैं तेरी तरफ दौड़ रहा था, मैं तेरी तरफ आ रहा था, मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई, मुझे लोगों ने रोका, मुझे यह बीमारी हो गई, मैं ऐसे गिर पड़ा, मैं ऐसे रुक गया। ये मत बताओ खुदावंद को। अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ कि जिस खुदावंद की मैं प्रशंसा करता हूं, जिस खुदावंद के पीछे मैं चलता हूं, वो इतना काबिल है कि मुझे इस प्रॉब्लम में से बाहर निकाल सकता है। कलाम में लिखे ऐसा कोई काम नहीं है जो खुदावंद नहीं कर सकता। खुदावंद के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चीज सिर्फ यह है कि आपने अपनी आंखों को दुनिया की ओर नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स की ओर नहीं, बल्कि खुदावंद की ओर लगाना है और खुदावंद की ओर दौड़ते चले जाना है। क्योंकि जहां आपका ध्यान होगा आप वहीं पे पहुंचोगे, आप और कहीं नहीं जाओगे। जिधर आप अपना ध्यान रखोगे आप उधर को ही चलते जाओगे। इसलिए कलाम कहता है अपनी आंखों को यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, क्योंकि वही आपके विश्वास का करता है और आपको सिद्ध करने वाला है, आपको परफेक्ट करने वाला वही है। हम नहीं, दुनिया नहीं, लेकिन यीशु मसीह है जो आपकी चीजों को परफेक्ट कर सकता है। मैं बाइबल में से आपको बता सकता हूं, जब लोगों ने उनके ऊपर मुसीबत आई, उनके ऊपर प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों को खुदावंद के ऊपर लगाया, खुदावंद ने उन्हें मुसीबत में से निकालकर उनको जयवंत किया, उनको विक्ट्री दी। जब हम इतिहास की किताब पढ़ते हैं, इतिहास की किताब में एक राजा हुआ है जिसका नाम है यहोशापात। आप सबने पढ़ा होगा यहोशापात के बारे में। वो एक राजा था, यहूदियों का राजा था, और जब कलाम में लिखा है अमोनियों ने और मुआबियों ने उसके ऊपर हमला करने की जो साजिश थी वो शुरू की और उसके ऊपर हमला करने के लिए आए, तो लोगों ने आकर यहोशापात को कहा कि मुआबी और अमोनी तेरे ऊपर हमला करने को आ रहे हैं। अब एक बड़ी मुसीबत उसकी ओर आ रही है, एक बड़ा हमला उसके ऊपर आ रहा है, इतनी दो बड़ी सेनाएं उनके ऊपर हमला करने जा रही हैं। उसको घबराना चाहिए था, उसको डरना चाहिए था, और ऐसा लिखा भी है। यह सब सुनकर यहोशापात डर गया कि इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें मेरे ऊपर आ रही हैं, दोनों तरफ से आ रही हैं, ये हमें खत्म कर देंगी। और यह सुनकर यहोशापात क्या हो गया, वो डर गया। लेकिन उसके आगे लिखे, मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल को खोलें, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, उसकी वर्स 3 मेरे साथ पढ़ें। मैं सारा आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं वो चीज पढ़ाना चाहता हूं। जब उसे पता चला कि मुझे मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो उसने क्या कहा। दूसरा क्रॉनिकल उसका 20वां अध्याय, उसकी 3री आयत। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 3 जी। और यहोशू डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई। आमीन आमीन। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अब एक राजा है, उसके ऊपर दो कौमें मिलकर हमला कर रही हैं और वो डर गया ये सुनकर। उसको पता था अगर 2 कौमें आई हैं ये हमें खत्म कर देंगे। लेकिन कलाम में लिखा वो डर तो गया, लेकिन उसी समय वो खुदावंद की खोज में लग गया। वो खुदावंद के पास चला गया। उसने अपने सारे राज्य को बुला लिया कि सब फास्टिंग करो, सब रोजा रखो, क्योंकि बहुत बड़ी मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं। अगर कोई इन मुसीबतों से हमें बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद है। और ये बहुत लंबा, आप घर जाकर 20वें अध्याय को पढ़ सकते हैं सारे को। उन्होंने सारे राज्य ने मिलकर उपवास किया, रोजा किया और खुदावंद के सामने दुआ की, खुदावंद के सामने मिन्नत की। और कलाम में लिखा कि खुदावंद का आत्मा एक लेवी जिसका नाम यहिजिया था उसके ऊपर समाया और उसने नबूवत करनी शुरू कर दी। और उसने नबूवत में क्या कहा कि हे यहोशापात तू डर मत, क्योंकि ये जंग तेरी नहीं बल्कि खुदावंद की है। क्योंकि उसने अपनी आंखों को खुदावंद के ऊपर लगाया था। जो मुसीबतें उसके ऊपर आ रही थी उन मुसीबतों को उसने खुदावंद को दे दिया। और खुदावंद कहता क्योंकि तूने मेरे ऊपर आंखें लगाई है, अब ये जंग तेरी नहीं बल्कि जंग
मेरी है। और मैं चाहता हूं पास मैं इसी चैप्टर की, जब वो जंग के लिए उसके बाद उन्होंने तैयारी की, यहोशापात राजा ने तैयारी की, वो खड़े हुए, सुबह उठे और उन्होंने उस मैदान की ओर जाना शुरू किया जहां पर मोआबी और अमोनी उनसे जंग करने को आए थे। मैं चाहता हूं 21वीं आयत पढ़ें। मैं ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया, यहोशापात और सारे इजरायलियों ने क्या किया। जी प्लीज। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 21 को जी पढ़ेंगे। जी जी। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्ने तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अब्बद तक है। आमीन। जब कोई राजा जंग के लिए जाता है ना, वो सबसे पीछे होता है, उसके आगे सारे हथियार वाले जो सिपाही, जो सेनापति होते हैं वो होते हैं, और राजा पीछे होता है। लेकिन यहोशापात ने अपनी आंखें खुदावन के ऊपर लगाई थी। यहोशापात के आगे पहले हथियार वाले, लेकिन हथियार वालों से आगे उन्होंने वो उनको रखा जो खुदावन की स्तुति करते थे, जो उसकी शुक्रगुजारी करते थे। वो जा रहे थे, वो गीत गा रहे थे, वो भजन गा रहे थे, वो शुक्रगुजारी कर रहे थे और खुदावन के नाम की महिमा कर रहे थे। और जब वो वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने क्या देखा है कि मोआबी और अमोनी जो उनके ऊपर हमला करने को आए थे, वो आपस में लड़ लड़कर मर चुके हैं। हालेलुया। और यह सिर्फ खुदावन कर सकता है। बड़ी मुसीबतें उनके ऊपर आ रही हैं, उन्होंने अपना ध्यान खुदावन के ऊपर लगाया, उन्होंने अपनी आंखें खुदावन के ऊपर लगाई। जो जंग यहोशापात राजा की थी, वो जंग खुदावन की बन गई। और यहोशापात और उसकी प्रजा जब वो उस मैदान में पहुंचे तो लिखा है वहां पर जितने मोआबी थे, जितने अमोनी थे, आपस में लड़ लड़कर मर गए और उनमें से एक भी नहीं बचा। यहोशापात को लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कई लोग कहते हैं यहोशापात फिर वहां पर क्यों गया? अगर उसे लड़ने की जरूरत नहीं थी, खुदावन ने पहले से मोनियों और मोआबियों को मार दिया था, यहोशापात वहां पर क्यों गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशापात जब वहां पर गया, कलाम में लिखा है उनमें से मोआबियों और अमोनियों में से एक भी नहीं बचा था, वो सब मरे पड़े थे। यहोशापात और उसके राज्य के लोगों ने 3 दिन तक वहां से सोना इकट्ठा किया। 3 दिन के बाद वहां पर सोना खत्म हुआ। इतना सोना उनके पास आ गया, इतनी धन दौलत उनके पास आ गई कि उन्हें 3 दिन सिर्फ सोना इकट्ठा करने में लग गए। एक समय है कि वो डर रहा है कि हमें आकर मार देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा समय आया कि वो उन मरे हुओं के वो सोना चांदी इकट्ठे कर रहे हैं। यह होता है जब हम किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं और हम अपनी आंखों को खुदावन की ओर लगाते हैं। आपको किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी मुसीबत से अगर कोई बाहर निकाल सकते तो वो खुदावंद है। लेकिन आपको एक बात सुनिश्चित करनी है कि आपकी आंखें खुदावंद की ओर लगी होनी चाहिए। कैसी भी चीज आपको चाहिए, आपकी आंखें खुदावंद के ऊपर हो। आपको चंगाई चाहिए, आपकी आंखें खुदावंद के ऊपर हो। आपको कोई ब्लेसिंग चाहिए, आपकी आंखें खुदावंद के ऊपर होनी चाहिए। जब आप दौड़ रहे हैं, आप अपनी रेस में, आप अपनी मैराथन में हैं, खुदावंद की ओर जा रहे हैं, आपकी आंखें खुदावंद के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि जिधर आप आंखें लगाएंगे आप उधर को चले जाएंगे। अगर आप मुसीबतों के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर अपनी आंखों को लगाएंगे, आप मुसीबतों में ही जाएंगे। लेकिन अगर खुदावंद के ऊपर लगाएंगे, जैसे यहोशापात ने जो उसको मारने आ रहे थे, उनसे वो लूट लिया जो कुछ उनके पास था, खुदावंद आपको ऐसी ब्लेसिंग देगा, ऐसी बरकत देगा। लेकिन मैटर करता है आपकी आंखें कहां पर लगी हुई हैं। कलाम में लिखा है अपने बोझ को, इस भटकाने वाली वस्तु को, इस हर तरह के गुनाह को दूर करके उस दौड़ में दौड़ते चले जाओ। आपने बहुत लोगों ने रेस होती हुई देखेगी। आपने देखा जो रेसर होते हैं वो भागते हैं कि उन्होंने अपने कंधों के ऊपर भारी भारी बैग रखे हों। कैसे दौड़ते हैं वो सब कुछ उतार कर एक वेरी लाइट टी शर्ट और निकर में होकर वो दौड़ते हैं ताकि उनके ऊपर कोई भार ना हो, उन्हें भागने में आसानी हो। अगर हम अपनी स्पिरिचुअल आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम उस पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर नहीं दौड़ सकते।
हम भटकाने वाली चीजों का, डिस्ट्रैक्शन का बोझ अपने ऊपर लेकर नहीं भाग सकते। यह नहीं हो सकता कि हम भाग भी रहे हैं खुदावंद की तो और हमने बोझ और गुनाह और भटकाने वाली चीजें अपने ऊपर रखी हुई। यह नहीं हो सकता। कलाम में लिखा उन चीजों को साइड पे कर दो और फिर अपनी दौड़ में दौड़ो और उस इनाम को पाओ जो खुदावन ने आपके लिए रखा हुआ है। और अपनी आंखें, अपना फोकस खुदावन के ऊपर रखो। दानियल की किताब में शद्रक, मेशक और अबदनगो के बारे में लिखा हुआ है। जब नबूकदनेस्सर राजा जो राजा था, उसने जब एक बड़ी सारी मूर्ति, अपनी सोने की मूर्ति बनाई और उसने सारे राज्य को कहा जो इसके सामने झुकेगा वही बचेगा, जो इसके सामने नहीं झुकेगा उसको क्या किया जाएगा? उसको मारा जाएगा। लेकिन उन तीनों ने एक बात कही, उन तीनों की एक बात थी, हम जिए या मरे, हम अपने खुदावंद के सिवा किसी और की उपासना नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी आंखें अपनी खुदावंद की ओर लगाई हुई थी। उन्हें पता था हम जिएंगे तब भी हम मसीह में, हम मरेंगे तब भी हम मसीह में हैं। और खुदावन ने उन्हें उस जलते हुए भट्टों में से निकाला है, क्योंकि उनकी निगाहें, उनका जो ध्यान था वो अपने खुदावन की ओर था, ना कि उस राजा की ओर। हमें अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मुसीबतों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना, हमने अपनी आंखें अपने खुदावन की ओर लगानी है। उन मुसीबतों से बाहर निकालना आपका काम नहीं बल्कि खुदावन का काम है। आपको सिर्फ दौड़ना है विद पेशेंस। जितना भी आपका विरोध हो, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आए, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमने दौड़ना है और उसकी ओर ताकते रहना है। अगर कोई रुकावट आएगी भी तो वो आपकी जंग नहीं है, वो आपका काम नहीं है। खुदावंद आपको उस जंग में से बाहर निकालेगा। आप बहुत से लोग मां बाप हैं यहां पर, जब बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है वो सीधा हमारे पास आते हैं। उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा काम है। हम खुदावंद के बेटे और बेटी हैं। जब मुसीबत आती है, बजाय इसके कि हम दुनिया की ओर दौड़ें, बजाय इसके कि हम मुसीबत के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, अपने खुदावंद के पास जाएं, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी हैं। जो हमारी जंग है वो हमारी नहीं, हमारे खुदावंद की है। लेकिन वो लड़ता तब है जब हम उसे अधिकार देते हैं कि खुदावंद, मैंने अपनी मुसीबत, मैंने अपनी जंग तेरे सामने रख दी है, अब तू मेरी मदद कर। जैसे खुदावंद ने यहोशापात की मदद की क्योंकि उसने अपनी आंखें खुदावंद के ऊपर लगाई, जैसे शद्रक, मेशक, अबदनगो की मदद की क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें खुदावंद के ऊपर लगाई, जैसे खुदावंद ने अब्राहम को ब्लेस किया जब खुदावंद ने उसे उसके घर से बुलाया। खुदावंद ने उसको महलों में से तंबुओं में बुलाया था, लेकिन खुदावंद ने कहा मैं तुझे कौमों का पिता बनाऊंगा। ऐसी बरकत जो उसे महलों में नहीं मिल सकती थी, खुदावंद उसे तंबुओं में लाकर दे रहा है। वजह कि उसकी आंखें खुदावंद के ऊपर लगी हुई है। मैं आपसे सच कहता हूं, आपकी जिंदगी में आपको जैसी भी ब्लेसिंग चाहिए, जैसी भी मुसीबत से आपने बाहर आना है, अपनी सारी मुसीबत को खुदावंद के सामने रख दो और अपनी आंखों को खुदावंद के ऊपर लगा दो। उस मुसीबत से बाहर निकालना खुदावंद का काम है। हालेलुया। बड़ी अच्छी टेस्टिमनी सिस्टर जी ने दी है, वो बड़ी गवाही है उनकी जिंदगी की। मुझे आज पता चली जब मैंने गवाही को सुना है, लेकिन उनकी आंखें खुदावंद के ऊपर लगी थी और खुदा ने उनको उस मुसीबत से बाहर निकाला। हालेलुया। ये मैटर करता है आप अपनी आंखें कहां पर लगा रहे हो, खुदावंद के ऊपर या दुनिया के ऊपर। जब हम खुदावंद के ऊपर लगाते हैं तब खुदावंद कहता अब जंग तुम्हारी नहीं मेरी है, छोड़ दो सब कुछ। फिर खुदावंद हमारे लिए लड़ता है। एक्सोडस 14:14 में लिखा है, चुपचाप खड़े रहो क्योंकि तुम नहीं, खुदावंद तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम चुपचाप खड़े रहो और अपनी नजात का काम देखो। आप देखोगे कैसे आपके सामने गवाहियां खड़ी होती हैं। आप देखोगे खुदावंद कैसे आपको मुसीबतों में से बाहर निकालता है। आप देखोगे, आप यहां पर गवाही के साथ खड़े होंगे, लेकिन तब जब आपकी आंखें खुदावंद के ऊपर लगी होंगी। अपनी आंखों को खुदावंद की ओर लगाए रखो और उस दौड़ में दौड़ते चले जाओ, जिस दौड़ के लिए खुदावंद ने हमें बुलाया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे और खुदावंद से मांगेंगे कि खुदावंद हमारी आंखें सदा तेरी ओर लगी रहें।
और हम तेरे पीछे चलते चलें और उस दौड़ में दौड़ते चलें जिस दौड़ के लिए आपने हमें बुलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं आप सब अपने अपने लिए दुआ करें, सब अपने आप के लिए दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बचाने वाले, मुसीबतों में से निकालने वाले, हमें ब्लेस करने वाले आप हैं खुदावन। जैसा पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। खुदावन मैं दुआ कर दूं अपने आप के लिए, अपने घराने के लिए, सारी कलीसिया के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए। खुदावन आप हमें कुव्वत दें खुदावन, आप हमें ऐसा बनाएं कि हम जिस भी हालात में रहें खुदावन, हमारी आंखें सदा आपकी ओर लगी रहें खुदावन। हम अपनी मुसीबतों की ओर नहीं बल्कि आपकी ओर देखें खुदावन, क्योंकि नजात देने वाले, हमें छुटकारा देने वाले आप हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर कलाम कहता है, जितनों ने खुदावंद की ओर देखा उनमें से किसी का मुंह काला नहीं हुआ, उनमें से कोई भी शर्मिंदा नहीं हुआ, कोई भी लज्जित नहीं हुआ। और खुदावन हमारा ध्यान भटकने से बचाएं खुदावन, हर डिस्ट्रैक्शन से बचाएं खुदावन। आज बहुत सी डिस्ट्रैक्शन है खुदावन, हम किसी डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में खुदावन कोई जगह ना दें, बल्कि हमारी आंखें, हमारा ध्यान आपके ऊपर लगा रहे खुदावन। आप अपने लोगों को ब्लेस करें खुदावन। जितने लोगों ने आज कलाम सुना आप उन्हें ब्लेस करें, जितनों ने ऑनलाइन सुना आप उन्हें ब्लेस करें खुदावन, जो किसी वजह से नहीं आ सके आप उन्हें ब्लेस करें खुदावन। हर ऐसी ताकत, शैतानी ताकत जो उन्हें चर्च आने से रोकती है, आपका कलाम सुनने से रोकती है, हम उसे यीशु मसीह के नाम से डांटती है मेरे खुदावन। आपके लोग आजाद हो खुदावन, आपका कलाम जिंदगी देने वाला है, चंगाई देने वाला है खुदावन। आज जिन भी लोगों की जिंदगी में आज ये कलाम जाए खुदावन, ये 100 गुना फल लेकर आए खुदावन। और हर भटकाने वाली चीज यीशु मसीह के नाम में छोड़े और जाए। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, आज के कलाम के लिए खुदावन। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। और इस प्रार्थना को हम मिलकर यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया।